IBN 7 हौसला है। और खबर घाटी में आतंकियों की घुसपैठ से जुड़ी हुई है। मिलिट्री इंटेलिजेंस और आईबी के मुताबिक खुफिया एजेंसियों में पाकिस्तान के बॉर्डर के कई इलाकों से लगभग 336 कॉल्स को इंटरसेप्ट किया है और बताया जा रहा है कि बात करने वाला शख्स किसी अलगाववादी समर्थक से बात कर रहा है। कुछ कॉल्स तो अलगाववादी नेताओं की भी किए गए हैं। चुनावों के लिए पंजाब और हिमाचल के जरिए फंडिंग की बातचीत भी की गई है। कॉल करने वाला शख्स 26/11 के मुंबई हमले से ताल्लुक रखने वाला बताया जा रहा है। और यही नहीं, 5 कॉल्स में बात हो रहे शख्स की आवाज आतंकी हाफिज सईद से मिलती जुलती बताई जा रही है। इस बातचीत में जम्मू कश्मीर के चुनावों का भी जिक्र है, जिसमें कहा जा रहा है कि किसी भी तरह मतदाताओं की संख्या में कमी होनी चाहिए। इसके अलावा बताया जा रहा है कि हाफिज सईद के कॉल्स को भी इंटरसेप्ट किया जा रहा है, जिससे सईद कह रहा है कि उसके पास 300 आतंकी घुसपैठ के लिए तैयार हैं। तो खुफिया एजेंसीज ने कॉल रिकॉर्ड किए हैं। अलगाववादी नेताओं से बातचीत की यहां पर खबर है। तो कश्मीर में कल हुए एक के बाद एक 4 आतंकी हमलों में एक अफसर समेत 11 जवान शहीद हो गए। सेना अध्यक्ष जनरल दलबीर सिंह सुहाग श्रीनगर पहुंचे और सभी शहीदों को श्रद्धांजलि दी। साथ ही सुरक्षा इंतजामों का भी वहां पर जायजा लिया। और वहीं आज झारखंड के हजीराबाग में चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले देश के लोकतंत्र पर हमले है। उन्होंने आतंकियों की कार्रवाई को निर्लज्जतापूर्ण बताया। कल कश्मीर में आतंकवादियों ने भारत के लोकतंत्र पर हमला करने का निर्लज्ज प्रयास किया। और भारत मां का लाल इसी झारखंड का सपूत श्रीमान संकल्प कुमार शुक्ला, जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपना बलिदान दिया, मैं वीर शहीद संकल्प कुमार और शहीद हुए सभी जवानों के प्रति, भारत मां के इन वीर सपूतों के प्रति आदरपूर्वक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। झारखंड हमेशा हमेशा के लिए संकल्प कुमार की शहादत को याद रखेगा और संकल्प कुमार की शहादत आने वाली हमारी पीढ़ियों को भी प्रेरणा देती रहेगी। और वहीं आतंकी हाफिज सईद की धमकी के बारे में गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि कोई भी भारत को बर्बाद नहीं कर सकता है और सुरक्षा के मद्देनजर अलर्ट जारी कर दिया गया है। हाफिज सईद द्वारा लगातार धमकी दी जा रही है और सीमा पर तनाव है। ऐसे में आईबी द्वारा अलर्ट जारी किया गया है। क्या आगे मैंने ये सब पूरी जानकारी है मुझे कि अलर्ट जारी किया गया है, ये सच है और इस संबंध में जो भी आवश्यक सावधानी बरती जा सकती है वो सावधानी बरती जा रही है। आतंकी एक बार फिर भारत को दहलाने की साजिश रच रहे हैं। जम्मू कश्मीर में शुक्रवार को हुए सीरियल हमले में इस बात के सबूत मिले हैं कि आतंकी बौखलाए हुए हैं। जम्मू कश्मीर के उरी सेक्टर में मारे गए आतंकियों के पास से बरामद हथियार और दूसरे खाने पीने का सामान ये बताने के लिए काफी है कि वो लंबी लड़ाई के मकसद से भारत आए थे। दावा किया जा रहा है कि यह सामान पाकिस्तान में बना है। इससे इशारा मिलता है कि इन आतंकियों को पाकिस्तान की तरफ से पर्दे के पीछे से मदद मिल रही थी। जम्मू कश्मीर को दहलाने के लिए आतंकी एक बार फिर बड़ी साजिश रच रहे हैं। विधानसभा चुनाव में जम्मू कश्मीर के लोगों का उत्साह देखकर आतंकी शायद बौखलाए हुए हैं।
लिहाजा वो तिलमिलाहट में लगातार हमले कर रहे हैं। ऐसे में भारत की जमीन पर खून खराबे के मकसद को अंजाम तक पहुंचाने के लिए देखिए आतंकी अपने साथ क्या क्या सामान लेकर आए थे। ये देखिए पहली तस्वीर। इसमें आतंकियों से बरामद ड्राई फ्रूट्स के ढेरों पैकेट हैं। खजूर, बादाम, किशमिश, टॉफियां और ये बिस्किट। सुपर ब्रांड का ये बिस्किट पाकिस्तान का नामी बिस्किट है। अब हम आपको एक एक कर बताते हैं कि आतंकियों के पास से लड़ाई के लिए खाने पीने का और क्या क्या सामान बरामद हुआ है। इस दूसरी तस्वीर को देखिए। इस सीलबंद पैकेट पर लिखा है पाव भाजी। यहां उर्दू में लिखा है 1 या 2 लोगों के लिए, यानी ये खाना ज्यादा से ज्यादा 2 लोग खा सकते हैं। पाव भाजी का ये पैकेट इसी साल अप्रैल में तैयार किया गया है और अप्रैल 2015 में इसकी एक्सपायरी है। आतंकियों से कब्जे से बरामद खाने की पैकेटों की तारीख से इस बात का संकेत मिलता है कि आतंकी लंबे वक्त से सीमा पार ट्रेनिंग ले रहे थे और ये सारा सामान ट्रेनिंग के वक्त से ही उनके पास मौजूद था। बहरहाल सुरक्षा एजेंसियां जांच पूरी होने तक कुछ भी कहने के लिए तैयार नहीं है। अब देखिए अगली तस्वीर। पैकेट पर लिखा है चिकन अचारी। पैकेट सील होने की तारीख लिखी है अप्रैल 2014 और एक्सपायरी है अप्रैल 2015। इसी तस्वीर में ऊपर की तरफ मिल्क पाउडर का पैकेट भी नजर आ रहा है। इस तस्वीर को देखिए। यह पैकेट स्ट्यू कीमा का है। इस पर सीलबंदी की तारीख है जून 2014 और एक्सपायरी है जून 2015। यह पैकेट है दाल माश का। इसी साल जून में पैक किया गया है और एक्सपायरी है जून 2015। इस तस्वीर में ही किनारे पर चिकन कढ़ाई का पैकेट भी नजर आ रहा है। खास तौर पर तैयार किए गए इन पैकेट्स पर यह भी लिखा है कि थैली में मौजूद खाना बगैर गर्म किए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। साथ ही उर्दू में यह भी हिदायत दी गई है कि थैली लीक होने या फूली होने की सूरत में इस्तेमाल न करें। एक हिदायत और है, थैली खोलने के बाद जल्द से जल्द इस्तेमाल में लाएं। जरा सोचिए, तैयार खाने का इतना स्टॉक आतंकी हर वक्त अपनी पीठ पर लान कर चलते हैं और ये खाना सीलबंद होने की सूरत में 1 साल तक खराब भी नहीं होता। इस तरह से आतंकियों को लंबी लड़ाई के लिए खाने पीने की चीजों के लिए फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं होती। आपको बता दें कि मुंबई में हुए 26/11 हमले के दौरान भी आतंकी इसी तरह अपने साथ ड्राई फ्रूट्स और खाने पीने का सामान लाए थे और फिर 3 दिन तक भारतीय सुरक्षा बलों और पुलिस से लड़ते रहे थे। उस दौरान भी पुलिस को आतंकियों के कब्जे से खाने पीने का और दूसरा काफी सारा सामान मिला जिस पर मेड इन पाकिस्तान लिखा था। जनक दवे, अहमदाबाद, IBN 7। और वहीं अमेरिका ने भी जम्मू कश्मीर में हुए सीरियल आतंकी हमलों की कड़ी निंदा की है। अमेरिकी सरकार की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि वो आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ मिलकर जंग लड़ने के अपने वादे से पीछे नहीं हटेगा। On Kashmir hasn't changed. We still believe that the pace and the scope and character of India and Pakistan's dialogue on Kashmir is for those two countries to determine. Of course, our embassies in both places have raised these types of incidents with their respective host governments and certainly encourage both to continue working together on the issue. Well, I think that you're conflating a couple of things. Obviously, we know the Secretary and the Army Chief of Staff had a very productive discussion on Sunday on a range of security-related issues. And again, we're concerned about any violence in Kashmir, and I wouldn't jump to conclusions here, but we have encouraged both countries to work together on it. एक बार फिर से स्वागत है आपका। आतंकी हमलों के बाद जम्मू कश्मीर की सुरक्षा को लेकर अहम बैठक हुई। पुलिस के IG AG मीर से बात की हमारे संवाददाता नसीर अहमद ने। कल का ऑपरेशन जो हमने श्रीनगर में किया, क्योंकि हमको इन्फॉर्मेशन मिला था कि श्रीनगर में मूवमेंट है, उसको प्रोएक्टिवली हमने डेवलप किया, इंटेलिजेंस अच्छा डेवलप किया और उसको बहुत ही अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट किया। और मतलब इट वाज एन एक्सीलेंट ऑपरेशन फ्रॉम द सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू विदाउट एनी कोलेटरल डैमेज। लेकिन क्योंकि उड़ी में वाकया हुआ, इसलिए इसको भी आप सभी चैनल्स ने मिलकर एक अटैक की सूरत में पेश कर दिया, जो कि हकीकत नहीं है। एक श्रीनगर जो पुलिस ने बहुत ही बड़ी उनकी कामयाबी रही है। तो बाकी जहां तक मिलिटेंसी का ताल्लुक है, मिलिटेंट प्रेजेंस का ताल्लुक है, देखिए मिलिटेंसी खत्म हुई नहीं है, लेकिन वी आर हियर एंड वी आर एड्रेसिंग दिस इशू 24 आवर्स और हम लोग इससे निपटने की क्षमता रखते हैं, जिस तरह हमने कल निपटा इनको और जिस तरह एड्रेस करते रहे हम एड्रेस करेंगे इंशाल्लाह। कश्मीर में हुए आतंकी हमले पर मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर और बीजेपी सांसद सत्यपाल सिंह से बात की हमारे संवाददाता अरुण सिंह ने।
बीजेपी सांसद और मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर डॉक्टर सत्यपाल सिंह हमारे साथ हैं। सत्यपाल सिंह जी, जिस तरह के हमले कश्मीर में हुए थे कल और आज यूएस ने उन्हें कंडेम किया है, लेकिन पाकिस्तान के रोल पे कुछ नहीं बोल रहा है यूएस, तो लगता नहीं दोहरा मापदंड है यूएस का, क्योंकि वो इनाम भी घोषित करता है हाफिज सईद पर और हाफिज सईद रैली भी करता है, अमेरिका कुछ नहीं करता। जहां तक ये आतंकवाद की बात है, जैसे आपने देखा होगा अभी जो इलेक्शन वहाँ पर हुए हैं, चल रहे हैं, उसमें जिस प्रकार से मतदान हुआ है, 70-71% जो मतदान हुआ है, ये 89 के बाद लगभग 25 वर्षों के बाद इतना भारी मतदान, इतनी बड़ी संख्या में लोग जो है वोट डालने आए हैं। और ये उन वहाँ पर जो इस प्रकार आतंकवादी जो संगठन हैं, जिनको हम सेपरेटिस्ट कहते हैं, जो अपने को अलगाववादी जिनको हम कहते हैं, अलगाववादी लोगों के लिए बहुत बड़ी एक किस्म से निराशा का विषय है, फ्रस्ट्रेशन है। और इसलिए उस निराशा में इन लोगों में जो अपने आतंकवादी जो वहाँ पर इस प्रकार की घटनाएं बढ़ी हैं, उसके पीछे एक ही कारण है, उन लोगों को आशा की किरण नज़र नहीं आती है। और इन बातों से अपने को ज़्यादा दुखित नहीं होना चाहिए। ये बात ज़रूर है कि हमारा जो या पुलिस या सेना के जो जवान शहीद हुए हैं, उसके बारे में निश्चित रूप से हम लोगों को हमारी जो आज जो स्ट्रेटेजी है, हमारी जो रणनीति है आतंकवाद से निपटने के लिए, उस पर पुनर्विचार करने की जरूरत है। क्या कर सकते हैं आप, मुंबई पुलिस के कमिश्नर रह चुके हैं, क्या कर सकते हैं, क्योंकि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का मामला खत्म नहीं हो रहा है। हाफिज सईद सीमा से कुछ किलोमीटर दूरी पर बैठ के भारत के खिलाफ जहर उगलता है, तो विकल्प क्या है सरकार के पास, अगर बात करें सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर आप बताएं। देखिए, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से वहाँ पर हमारी जो स्थानीय हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस है, या वहाँ पर हमारे जो आर्मी की जो तैनाती है, उन लोगों को देखना पड़ेगा कि वहाँ पर ग्राउंड सिचुएशन क्या है, उसके हिसाब से हम लोग क्या कर सकते हैं। जहाँ तक, क्योंकि बाहर से जब बात आ रही है, पाकिस्तान के कुछ तत्व जो है इसमें सक्रिय हैं, जो उनको मदद दे रहे हैं, इसके लिए निश्चित रूप से हम लोग जो हैं पूरा एक, जिसको हम कह सकते हैं कि पूरे दुनिया का विश्व स्तर पर एक दबाव बनाया जाए पाकिस्तान के ऊपर भी, कि वो लोग इन प्रकार के जो संगठन हैं उनके ऊपर ज़्यादा नियंत्रण रखें। और इस प्रकार के जो स्टेटमेंट आए हैं, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी आया है कि ये ब्रॉड जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है, इस बात को भारत कभी भी स्वीकार नहीं करेगा, कभी सहन नहीं करेगा।